चीड़ की चिंगारी से जला सुपर पावर। जी हां, अमेरिका के जंगल में 3 दिन से लगी भयानक आग और ज्यादा भड़क गई है। हाहाकारी आग में हॉलीवुड के जल जाने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के बंगले आग में जलकर खाक हो चुके हैं। चीड़ की चिंगारी से भड़का अग्निकांड पूरे लॉस एंजलिस शहर को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के जंगल से फैली आग ने 3 लाख लोगों को खतरे में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जलता जंगल, जलते पहाड़, आग की लपटों से घिरे शहर। ज्वालामुखी जैसे भयावह दृश्य, जैसे पूरी धरती ही आग के बवंडर में घिर गई है। जैसे चप्पे चप्पे पर आग का दरिया बह रहा हो। हाहाकारी आग अमेरिका में लगी है। सुपर पावर का रुतबा राख में मिल रहा है। 3 दिन से अमेरिका ऐसी तपिश झेल रहा है जैसे युद्ध में उलझे देश झेल रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हालात युद्ध से भी बदतर बन गए हैं। लेकिन ये लपटें कब काबू में आएंगी? तबाही कहां जाकर रुकेगी? इसे अमेरिका जैसी महाशक्ति समझ नहीं पा रहा है। अमेरिका में सीरिया युद्ध से भयानक अग्निकांड, कैलिफोर्निया में फायर बम फटा, गाजा जैसी तबाही, यूक्रेन के बारूदी बैटल ग्राउंड जैसा राख हुआ सुपर पावर, हॉलीवुड को जला डालेगा फायर टोर्नेडो। धरती पर चल रहे 2 महायुद्ध से भी भयानक तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की हैं। आसमान छूती आग की लपटें, धुएं का काला बवंडर, झुलसी बस्तियां और जलकर राख हो चुका एक शहर। पूरे अमेरिका को डराने लगा है। ऐसे भयावह दृश्य तो युद्ध में हो रहे बारूदी धमाकों में भी नहीं दिखे, जैसे अमेरिका के जंगल में भड़की आग से बने हैं। रूस की यूक्रेन में मचाई तबाही कुछ ही सेकंड के धमाके से ज्यादा देर तक नहीं दिखती। इजराइल का गजा में बम बरसाना भी कुछ वैसा ही दिखता है। लेकिन सुपर पावर के घर में लगी आग तो दिन ब दिन शहरों को खाक करती जा रही है, जिसमें 3 लाख जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। यानी सालों से चले आ रहे युद्ध में जितना जान माल का नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा बर्बादी अमेरिका में अग्निकांड से मच सकती है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग शहर तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 17,200 एकड़ इलाका जलकर राख हो गया है। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। जंगल में फैल रही आग से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। करीब 3 लाख लोगों को आग से बचने के लिए सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। जंगल की आग ने पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी है। जंगल में लगी आग को तेज हवाओं ने इस कदर भड़काया है कि जगह जगह आग का बवंडर बन रहा है। Have experienced a tremendous tragedy here in our community. To date, we have over 100,000 people under mandatory evacuation. We've had 5 fatalities, and then we have close to another 100,000 people who have been warned to evacuate because they are in a danger zone. जंगल में भड़की आग के शहरों में तांडव मचने से व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल का आखिरी विदेशी दौरा तक रद्द कर दिया है।
प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इटली जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। बाइडेन विदेश न जाकर अब लॉस एंजलिस में भड़की विनाशकारी आग पर काबू पाने के मिशन की निगरानी करेंगे। बाइडेन गुरुवार 9 जनवरी को इटली के लिए निकलने वाले थे, लेकिन टूर को आनन फानन में रद्द करना पड़ा है। हालांकि बाइडेन ने लॉस एंजलिस में जाकर आग से मची तबाही का पूरा जायजा लिया। प्रेसिडेंट ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने का वादा भी किया है। Anything and everything as long as it takes to obtain these fires and help reconstruct, make sure we get back to normal. It's going to be a hell of a long way. It's going to take time. वहीं अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट ट्रंप ने आग की बर्बादी के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. लॉस एंजलिस के ब्रेटन वुड में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करवाया गया। अमेरिका की सबसे बड़ी आबादी वाले काउंटी लॉस एंजलिस के 1 करोड़ लोग भीषण अग्निकांड में जहां खौफ में हैं, वहीं जंगल में भड़के शोले ने हॉलीवुड स्टार्स के बंगले को भस्म कर डाला है। जिन सेलिब्रिटीज की प्रॉपर्टी आग में स्वाहा हो गई है, उनके नाम भी जान लीजिए। लॉस एंजलिस के सबसे पॉश इलाके पैलिसडेस में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले जल गए हैं। इनमें पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, मैंडी मूर, एश्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर आग की चपेट में आए हैं। वहीं जेमी ली कर्टिस, मैंडी मूर, मारिया श्राइवर और कई मशहूर हस्तियां जंगल की आग भड़कने के बाद अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। आग का खतरा हॉलीवुड की पहचान कहे जाने वाली हिल्स तक फैल चुका है, जहां हॉलीवुड बोर्ड के भी जल जाने की आशंका जताई जा रही है। लॉस एंजलिस के जंगल में फैली आग से हॉलीवुड की हस्तियां हलकान हैं। पेरिस हिल्टन ने अपने घर की आगजनी का वीडियो खुद साझा कर दुख जताया है। जंगल अग्निकांड ने हॉलीवुड को झंझोड़ कर रख दिया है। हॉलीवुड के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। एनुअल अवार्ड सीजन पर ब्रेक लगा दिया गया है। आग की आंधी के डर से कई फिल्मों के प्रीमियर रद्द कर दिए गए हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकनों की घोषणा को भी टाल दिया गया है। लॉस एंजलिस के पूर्व में पासाडेना में फिल्म शूट की परमिट रद्द कर दी गई है। एडम सैंडलर, बेन एफ्लेक, टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे सितारों को घर छोड़ने के निर्देश दिए गए। अमेरिका के जंगल में लगी आग के भयावह होने के पीछे सांता एना हवाओं को बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल है, जहाँ चल रही सांता एना हवाओं से चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग लगी। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई है। AQI 350 से पार हो गया है। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता एना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। सांता एना हवाएं दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है, जिससे आग लगातार फैलती जा रही है। Firestorm is the big one in magnitude. Hurricane force winds are usually accompanied by rainstorms, but these are hurricane force winds that are combined with extremely dry drought conditions. To provide context, at 10:20 a.m. yesterday, the Palisades fire was at 10 acres. 12 minutes later, it was at 200 acres. कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों और प्लेन को रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है, लेकिन इस मिशन में भी सांता सना की आंधी अड़चन बन रही है। जब तक अमेरिका में सांता सना नाम का तूफान नहीं थमता, तब तक आग पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है।
द ग्रेट नेशन के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शैतानी हवाएं ठंडी पड़े ताकि आग का ये बवंडर थम सके। गाजा से नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। खबर ऐसी कि इजराइल की सेना का मनोबल बहुत ज्यादा टूट सकता है। हमास के हमलों से घबराए इजराइल के 3000 सैनिक अब गाजा छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गाजा की लड़ाई 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की सेना बहुत मुश्किल में पड़ गई है और अब उत्तरी गाजा से बाहर निकलने का ऑर्डर नेतन्याहू के सबसे बड़े जनरल ने जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। कब कौन से कोने से ग्रेनेड आकर फटेगा या स्नाइपर की गोली जान ले लेगी, ये सोचकर नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबरा गई है। गाजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद जैसे ही 400 के करीब पहुंची, इजराइल की मीडिया में खबर आ गई कि उत्तरी गाजा से काफिर ब्रिगेड को 64 दिन बाद वापस बुला लिया गया है। यानी उत्तरी गाजा में हमास से डरकर इजराइल की सेना की एक बड़ी टुकड़ी हटा ली गई है। गाजा में इजराइल की सेना पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इजराइल का मरकावा टैंक पैर रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहा है। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गाजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है 400। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के दिमाग में चल रहा है 400। इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी के ऊपर मंडरा रहा है 400। पूरा इजराइल खौफ में है क्योंकि 400 अब पूरे इजराइल के दिलो दिमाग पर मंडरा रहा है। 400 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि 3 दिन के अंदर इजराइल ने 3 खतरनाक कमांडो हमास के हाथों खो दिए हैं और अब मरने वाले सैनिकों की तादाद 398 तक जा पहुंची है। हमास का सबसे नया शिकार बने हैं 3 सैनिक। 28 साल के मेजर ड्विर जियान रिवा और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन एतान इजराइल शिकनाजी और तीसरा नाम है 20 साल के स्टाफ सर्जेंट ईदो सेमियक का, जो इजराइल की नाहल ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन तीनों के साथ इजराइल के 4 और कमांडो हमास के हमले में घायल हुए हैं। 2 महीने के दौरान इजराइल की काफिर ब्रिगेड ने 12 सैनिकों को खोया है। इन आंकड़ों के पीछे हमास का टारगेट बन रहे इजराइल के मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जो ग्रेनेड हमलों का आसान निशाना बन रही हैं। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में अब भी एक्टिव हैं। उत्तरी गजा में लगातार मुठभेड़ हो रही है। उत्तरी गजा में इस वक्त इजरायली सेना की हालत बहुत खराब है। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि हमास के हमलों की वजह से इजराइल की सेना अब तक 398 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यानी 460 दिन के युद्ध में हमास ने इजराइल के 398 सैनिकों को मार डाला है। हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल की सेना अब तक पूरे गजा पर एक छत्र राज कायम नहीं कर पाई है। नेतन्याहू सीरिया में घूम रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गजा में इजराइल की हालत नाजुक है क्योंकि गजा में लगातार बमबारी के बीच इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी वजह से अब इजराइल ने उत्तरी गजा से अपनी पूरी ब्रिगेड को वापस बुला लिया है। 64 दिन लड़ने के बाद इजराइल की काफिर ब्रिगेड हारी हुई नजर आ रही है। उत्तरी गजा के 3 इलाके बैत हनून, बैत लाहिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए मृत्युजाल साबित हो रहे हैं। हमास का 7.5 किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क तबाह करने के बीच गजा की जमीन पर इजराइल का टिकना मुश्किल होता जा रहा है। सवाल है कि क्या गजा इजराइल के लिए मौत का कुआं बनता जा रहा है
क्या गजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगी? क्या गजा बनेगा इजराइल का वॉटरलू? ऐसे ही हमलों में इजराइल की सेना ने हाल में अपना एक बड़ा अफसर खोया था। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजराइल की फोर्स पर हमला बोला। 401वीं ब्रिगेड के कमांडर 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा ने वहीं दम तोड़ दिया। कर्नल दाक्सा को गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास लगातार इजराइल की सेना को जख्म दे रहा है। गाजा के बेत हनून से जबालिया तक इजराइल के टैंकों के लिए पेट्रोलिंग खतरे से खाली नहीं। हमास के एंटी टैंक दस्ते मरकावा टैंक पर थर्बोबैरिक रॉकेट से हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि अब गाजा को नेतन्याहू और इजराइल की सेना के लिए वॉटरलू कहा जा रहा है। वॉटरलू का मतलब शिकस्त। वॉटरलू का मतलब सरेंडर। वॉटरलू का मतलब है बेइज्जती। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से 13 किलोमीटर दूर है वॉटरलू। वॉटरलू का नाम फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से जोड़ा जाता है। यहीं पर 18 जून 1815 को वॉटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट और मित्र देशों की सेनाओं के बीच जंग हुई और 23 साल से चल रही जंग के बाद इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की करारी हार हुई थी। युद्ध के 460 दिन बाद भी गाजा की युद्ध वाली घेराबंदी नाकाम साबित हो रही है। गाजा के अंदर हमास इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में नेपोलियन की तरह नेतन्याहू भी अपने दुश्मन हमास के आगे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमास का लीडर याहिया सिनवार रफा में मारा जा चुका है। पूरी दुनिया ने देखा जब उसने इजराइल के ड्रोन पर छड़ी से आखिरी वार किया। लेकिन असली लड़ाई तो गाजा की सड़कों पर आज भी चल रही है। हमास की लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उसके एंटी टैंक दस्ते हावी हैं। इसीलिए नेतन्याहू को लेकर फिर वही सवाल। क्या गाजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगी? क्या गाजा बनेगा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह नेतन्याहू का वॉटरलू? गाजा से आ रहे हैं ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। क्या ऐसे वीडियो अब नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। इजराइल ने माना है कि गजा में चल रहे युद्ध में उसके 398 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्तों ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। गाजा के कई इलाके ऐसे हैं जहां इजराइल की सेना टैंक ले जाने से अब भी बच रही है, क्योंकि या तो वहां एंटी टैंक माइन लगी हुई है या फिर हमास के एंटी टैंक दस्ते बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लिहाजा पैदल गश्त के जरिए पहले उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर टैंकों को आगे बढ़ाया जाता है। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के 2 चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं, इस तरह इजराइल के अफसर मारे जा रहे हैं। ऐसे हर धमाके के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है, उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है।